हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, दोनों डायग्राम प्लॉट करना है। एक वेरिंग कंडीशन यहां पर देकर है कि वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका 2i है स्पैन ए बी का, और स्पैन बीसी का जो है वो i है। ठीक है, बोला है हमको ड्रॉ एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको बनाना है, देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यूज करना है हमको क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, मतलब कि थ्री मोमेंट थ्योरम जो है वो यूज करना है। देखो स्पैन जो है ए बी, इसके ऊपर में पॉइंट लोड एक्ट है सेंटर में 100 किलो न्यूटन का, और स्पैन बीसी जो है उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, जो गिवन डेटा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा देखिए, स्पैन ए बी के लिए हमको जो W1 देकर है, W1 ठीक है, वो है हमारा 100 किलो न्यूटन। देन स्पैन ए बी के लिए L1 जो दिया है वो है हमारा 6 मीटर, L1 इज इक्वल टू 6 मीटर। देन उसके बाद में BC, उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट है, उसको W2 ले लेते हैं, वो है हमारा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। देन L2 जो है वो है हमारा 4 मीटर। I1 इज इक्वल टू 2i एंड I2 इज इक्वल टू I। ठीक है, ये हमको गिवन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 जैसे प्रीवियसली हमने किया था, अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है, तो अप्लाइंग थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन ABC। ठीक है, तो ABC स्पैन के ऊपर में जो है हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो थ्री मोमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA इंटू L1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस ट्वाइस MB L1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय I2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू -6 A1 X1 बार डिवाइडेड बाय L1 I1 -6 A2 X2 बार डिवाइडेड बाय L1 L2 I2। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पर भी आपका I2 आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसमें हम लोग L1 के नीचे I1, देन I1, उसके बाद में L2 डिवाइडेड बाय I2, देन L2 डिवाइडेड बाय I2, फिर यहां पर भी डिवाइड में I1 और I2 हमको ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया थ्री मोमेंट थ्योरम का। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सिंपली सपोर्टेड है, तो मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। देन मोमेंट एट सी जो है वो भी हमारा हो जाएगा 0। देन उसके बाद में मोमेंट एट बी जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मोमेंट एट ए जो है वो आपका 0 हो गया, तो इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। मोमेंट एट सी जो है वो भी आपका 0 हो जाएगा, तो इसको भी हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो बचा है हमारा MB, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना MB जो है यहां पर हमारा आता है। ठीक है, तो उससे पहले हमको यहां पर एरिया X1 बार ये सब चीजें जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए लेते हैं हम लोग पहले स्टेप नंबर 2 में ले लेते हैं इसको, स्टेप नंबर 2। ठीक है, इसमें ले लेते हैं हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो MAB मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर स्पैन AB। ठीक है, तो स्पैन AB के लिए देखिए पॉइंट लोड एक्ट हुआ है सेंटर में 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन मैंने बताई थी WL डिवाइडेड बाय 4, तो ये W1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा। ठीक है, W1 है आपका 100 किलो न्यूटन, तो 100 ले लेंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय L1 लेंथ 1 is 6 मीटर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 150 किलो न्यूटन मीटर, 150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया MAB। देन उसके बाद में हमको लेना है सेकंड स्पैन के लिए MBC इज इक्वल टू
देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो L2 और W2 ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिटी कितनी है W2 25, तो 25 ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय L², लेंथ है हमारा 4 मीटर, तो 4² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाय 4² डिवाइडेड बाय 8, तो MBC जो आ जाता है हमारा वो है 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया BC का। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, इसका डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो MAB 150 है हमारा, तो इसको 150 ले लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बनेगा आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल है आपका 150 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में यहां पर आएगा आपका पैराबोलिक कर्व, ठीक है, 50 का, ठीक है। तो ये 50 ले लेंगे हम लोग, 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। डायग्राम ये पॉजिटिव डायग्राम है, ये हमारा हो गया सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हमने प्लॉट कर लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में जो हमको निकालना है वो है स्टेप नंबर 3, ठीक है। इसमें एरिया कैलकुलेट करना है हमको, एरिया A1 एंड A2, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं A1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। वो ले लेंगे हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 बेस कितना है इसका, तो बेस है इसका 6 मीटर, जो लेंथ है वही बेस रहता है 6 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट आई है हमारी 150, ठीक है। तो अभी हमको करना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो है 450 मीटर स्क्वायर, 450 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद में A2 निकालना है हमको, A2 एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर स्पैन BC, तो वो है हमारा 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अभी देखिए इसका A2 निकालेंगे हम, तो वो होगा 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग 2/3 इंटू बेस है इसका 4 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट है इसकी 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है हमारा 133.33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया A1 एंड A2। उसके बाद में हमको निकालना है x1 बार एंड x2 बार, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में ले लेते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे x1 बार और x2 बार, ये कितना है, ठीक है। तो x1 बार इज इक्वल टू, ठीक है। अब x1 बार लेते हैं, ठीक है, x1 बार, ठीक है। तो x1 बार देखिए ये बीच में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम का CG जो है वो आपका ये x1 बार हो जाएगा, ठीक है। और इधर से x2 बार, ठीक है, ये CG इसका, ठीक है, x2 बार। तो देखिए x1 बार, ठीक है, सिमेट्रिकल है दोनों इस पे, ठीक है। तो ये 3 मीटर बीच पे एक्ट हो रहा है, तो इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। देन उसके बाद में कैलकुलेट करना है हमको x2 बार, ठीक है, x2 बार, तो ये भी सिमेट्रिकल है दोनों साइड में, ठीक है। तो इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया x1 बार एंड x2 बार, ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो बनाया था हमने, तो इसमें वैल्यूज जो है वो हमको पुटअप कर देना है, ठीक है। पूरे वैल्यूज जो है वो हम लोग पुटअप कर लेते। तो देखिए वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसकी, तो पहले ले लेना है 2 MB इंटू L1 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है। तो L1 है हमारा स्पैन 6 मीटर, डिवाइडेड बाय
I1, ठीक है, I1 इज 2I प्लस L2 जो है वो 4 मीटर है, L2 इज 4 मीटर डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू -6 A1, ठीक है, A1 जो कैलकुलेट किया है वो है 450 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार 3 मीटर है डिवाइडेड बाय L1, ठीक है, L1 है हमारा 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय I1 है 2I, ठीक है, ये पुटअप कर दिया। देन माइनस इधर ले लेना है हमको 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो एरिया है 133.33, तो ये एरिया पुटअप कर देंगे हम 133.33। देन मल्टीप्लाइड बाय x2 बार है हमारा 2 मीटर, ठीक है, तो ये 2 मीटर ले लेंगे यहाँ पर 2 मीटर। देन डिवाइडेड बाय लेंथ है हमारी 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, जहां पर I है उसको डायरेक्टली कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये I कैंसिल कर देना है, यहां से I कैंसिल कर दो, इधर साइड से I कैंसिल कर दो, इधर साइड से I कैंसिल कर दो, ठीक है, तो हर साइड से I जो है वो कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब न्यूमेरिक वैल्यू बची है हमारी 2mb ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन -6 मल्टीप्लाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है हमको, ये वैल्यू को कैलकुलेटर में पुटअप करना है, शिफ्ट सॉल्व करना है और वहां से एमबी की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एमबी की वैल्यू आती है हमारी 76.785, तो एमबी की वैल्यू आ जाती है यहां पर एमबी इज इक्वल टू -76.785 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हमारी एमबी की वैल्यू हो गई 76.785 मीटर, ठीक है। तो यहां पर ये एमबी जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है, -76.785। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ये पूरी वैल्यूज जो है इसके जगह एक्स पुटअप कर देना है और पूरा कैलकुलेटर में हमको पुटअप कर देना है, शिफ्ट सॉल्व करना है, उसके बाद में एमबी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी -76.785 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं इसकी, ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। उसके बाद में हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो सिंपल बेसलाइन निकाल लेना है, ठीक है। देन हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी पे जो आया है हमारा वो है 76.785, ठीक है, तो इसको ले लेंगे 76.785 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। देन इधर से ज्वाइन कर लेंगे इसको, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव डायग्राम होगी, इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसके बाद में हमको इन दोनों को कंबाइन करके नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो यहां पर बना लेते हैं इसके नीचे नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये 76 का 76.785 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में ये 50 का है आपका, ये 50 का आ जाएगा हमारा 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव इतना पोर्शन। देन उसके बाद में ये हमारा 150, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बनेगा डायग्राम 150, ये हो गया 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये नेगेटिव पोर्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये नेट BMD नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया,
देन हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब इसके नीचे जो बनाना है हमको वो है शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था, वैसे ही यहां पर कैलकुलेट करेंगे। दो बीम दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो ये दो बीम को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सेपरेशन कर लेते हैं बीम्स को। ठीक है, तो एक बीम, ठीक है, पहले एक बीम सेपरेट कर लेते हैं, देन इधर में सेकंड बीम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे दो बीम हो गए। ठीक है, ये दो बीम हमने निकाल लिया। देन इसके बाद में जो लोडिंग कंडीशन इसके ऊपर में अप्लाई है वो लोडिंग अप्लाई कर देते हैं। 100 किलो न्यूटन है, सेंटर पे एक्ट है। ठीक है, तो सेंटर पे निकाल लेंगे इसको 100 किलो न्यूटन, और जो स्पैन है 3 मीटर, 3 मीटर है, 3 मीटर इधर से 3 मीटर सपोर्ट से। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इसको B1 दे देंगे, ये B2 पॉइंट एंड सी पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 25 का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये स्प्रेड है इसके ऊपर में 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और 4 मीटर के स्पैन के ऊपर में स्प्रेड है, तो ये 4 मीटर का स्पैन ले लेंगे। देन फिर क्या करना है हमको, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, 100 किलो न्यूटन हो गया ये। देन उसके बाद में मोमेंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंट है MB वो है 76.785। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लेना है, एक एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, तो ये काउंटर बैलेंस करेंगे, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज से। ठीक है, और ये हमारा 76.785, 76.785, 76.785। ठीक है, ये आ गया। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर रिएक्शन मार्क कर लेते, ये RA हो गया, ये RB1 हो गया, देन RB2 एंड RC। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई हमारी। देन अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज लेने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। तो पहले ये वाला ले लेते हैं, अपवर्ड जाने वाले फोर्सेज जो है पॉजिटिव, RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दिया इसको। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो A पे मोमेंट ले रहे हैं हम लोग 100 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन उसके बाद में ये क्लॉकवाइज है हमारा प्लस 76.785। देन उसके बाद में लेना है हमको माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, शिफ्ट सॉल्व करना है, और RB1 की वैल्यू जो है वो हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 76.785 माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 62.79 किलो न्यूटन, 62.79 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा RA प्लस RB1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे 62.79 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में RA का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो RA का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना है हमको 100 माइनस 62.79। ठीक है, तो वह आंसर आ जाता है हमारा 37.203 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई RA और RB1 की। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है, वो जो दूसरा स्पैन है उसको हमको कैलकुलेट करना है। RA और RB1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में जो है RB2 और RC हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरे स्पैन के लिए तो अपवर्ड आने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, RB2 प्लस RC इज इक्वल टू 100। देन ये दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा 76.785। ठीक है, तो माइनस ले लेंगे, माइनस 76.785। देन उसके बाद में 100 दिख रहा, 100 क्लॉकवाइज है, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर। ठीक है, सेंटर में एक्ट होगा 2 मीटर, माइनस
आर सी मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करना है और यहाँ से हमको आर सी की वैल्यू जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, -76.785 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आर सी मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आती है 30.805 किलो न्यूटन। ठीक है, देन ये वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देना है और यहाँ से हमको जो है RB2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो RB2 प्लस 30.805 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अभी यहां से क्या हो जाएगा, RB2 इज इक्वल टू 100 माइनस 30.805। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा 69.19। 69.19 यहां ले लेंगे हम लोग, 69.19 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, RB2 की वैल्यू 69.19। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको बना लेना है। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, शेयर फोर्स डायग्राम। तो अभी देखिए एक एक वैल्यूज इसकी। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए पहले बेसलाइन निकाल लेते हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर RA 37.203। ठीक है, तो अभी एक चीज ध्यान में रखना है हमको कि यहाँ पर लोड जो है वो पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल 37.203 किलो न्यूटन। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा आपका 37.203। ठीक है, देन उसके बाद में ये डाउनवर्ड जाएगा निगेटिव में। ठीक है, तो निगेटिव में कितना जाएगा, RB1 62.79। ठीक है, तो यहां पे निकाल लेना है 62.79, ये होगा 62.79 किलो न्यूटन। ठीक है, ये कंटिन्यू 62.79 कंटिन्यू किलो न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए जो RB के ऊपर में, ठीक है, तो RB2 लेंगे। RB1 हो गया हमारा, RB2 है 69.19। ठीक है, तो ये अपवर्ड पॉजिटिव ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ऊपर जाके ये जो वैल्यू है हमारी वो है 69.19। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का इंक्लाइंड लाइन बनेगा। ठीक है, तो वो है 30.805। ठीक है, 30.805 का ले लेंगे, यहाँ पर आएगा लगभग 30.805। नॉट टू द स्केल निकालना है हमको, ये 30.805 किलो न्यूटन। ठीक है, ये ले लेना है। देन ये जो डायग्राम बन गया हमारा, ये डायग्राम पॉजिटिव, उसके बाद में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव पोर्शन, देन अगेन ये नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, इसको शेडेड कर लेंगे पोर्शन को। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हो गई हमारी, ये हो गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं SFD, शेयर फोर्स डायग्राम SFD। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही बोला था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। ठीक है, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। देखिए जो बीम दिया हुआ था हमको वो कंटिन्यूस बीम था, क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करना था हमको। लोडिंग कंडीशन 100 किलो न्यूटन, पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ था। 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 3 मीटर दोनों साइड में स्पैन है। ठीक है, उसके बाद में 4 मीटर दूसरा स्पैन है हमारा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल जो है वो एक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद में हमने मोमेंट एट A सिंपली सपोर्टेड है 0, मोमेंट एट C सिंपली सपोर्टेड 0, MB जो है वो हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, जो गिवन डेटा है वो लिख लिया। देन उसके बाद में क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय I1 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में मोमेंट एट A 0, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया 0, मोमेंट एट C जो है उसको भी कैंसिल कर दिया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया,
पहली कंडीशन जो है पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो एम ए बी का कंडीशन हो जाएगा WL डिवाइडेड बाय 4, वहां से 150 किलो न्यूटन कैलकुलेट कर लिया। MBC कैलकुलेट किया तो वह हमारा WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो वो आ गया 50 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में A1 निकाल लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट लेके 450, देन A2 ये पैराबोलिक कर्व है इसलिए 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 133.33 आ गया हमारा। देन उसके बाद में x1 बार और x2 बार, लेफ्ट सपोर्ट से CG का डिस्टेंस x1 बार और राइट सपोर्ट से CG का डिस्टेंस x2 बार, ठीक है, तो वो हो गया हमारा 3 मीटर और 2 मीटर। देन उसके बाद में ये जो वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया हमने, ये हमको पुटअप करना है मेन ये जो अप्लाई किया था क्लैपेरॉन्स थ्योरम इसमें, ठीक है, और MB जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो पुटअप कर दी हमने पूरे वैल्यू, ठीक है, I की भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। देन हर साइड से I को कैंसिल कर देना है, ठीक है, हर साइड से हमने I को कैंसिल किया, शिफ्ट सॉल्व किया और यहाँ से MB की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, तो MB की वैल्यू आ गई हमारी -76.785 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या किया हमने, दो स्पैन से यहाँ पर कंटिन्यूस बीम में उसको सेपरेट कर लिया हमने और यहाँ पे मोमेंट मार्क किया, जो MB कैलकुलेट किया था एक क्लॉकवाइज लिया एक एंटी क्लॉकवाइज काउंटर बैलेंस किया है, ठीक है। देन सपोर्ट यहाँ से हमने रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट किए, ठीक है, तो रिएक्शन में RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 100 अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस लिए। देन मोमेंट अप्लाई किए A के ऊपर में और RB1 यहाँ से कैलकुलेट किया। RB1 कैलकुलेट होने के बाद में RB1 की वैल्यू जो है वो हमने पुटअप कर दी इक्वेशन 1 में और वहां से RA कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में सिमिलरली दूसरा स्पैन लिया UDL है, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 100। देन अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस RB2 प्लस RC इज इक्वल टू 100। मोमेंट एट B2 अप्लाई करेंगे हम लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस लिया और यहाँ से RC जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। RC की वैल्यू पुटअप करके हमने कैलकुलेट कर लिया RB2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से मिल गई हमको RB2 की वैल्यू। देन उसके बाद में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू लेते हुए चलना है हमको, तो यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम हमने बना ली, ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या किया हमने, पहले पॉजिटिव वैल्यू ले ली, ठीक है, वो कंटिन्यू रही पॉजिटिव वैल्यू। देन उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू RB1 की, देन उसके बाद में कंटिन्यू, देन उसके बाद RB2 की वैल्यू पॉजिटिव ली हमने और RC जो है फिर नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था इसलिए यहाँ पे जो इंक्लाइंड लाइन फॉर्म हुई है और यहाँ पे पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट हुआ है इसलिए ऐसे रेक्टेंगल जो है पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म हुए, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन हमको ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो है वो कैरिड आउट करना है।